किसान आंदोलन का 46वां दिन है। 8वें दौर की सरकार से वार्ता बेनतीजा रही है। उसके बाद भी देश भर में किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक, कोटा से विधायक हैं मदन दिलावर, और प्रदेश महामंत्री भी हैं। खास बातचीत करते हैं। मदन जी, आपने बयान दिया कि जो तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या अभी भी आप इस बयान पे स्टैंड करते हैं या नहीं करते? देखो, मैंने कहा जो उचित था और मैं उस पर कायम हूँ। मैंने तथाकथित किसान यानी आम किसान नहीं, आम किसान तो हम सबका अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है, हम सबके लिए पूजनीय हैं। लेकिन जो किसान नहीं है और किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेस बदल कर आ रहे हैं और जिनका कोई किसानी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग कोई चिकन बिरयानी खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं और आम किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो मैंने बयान दिया, इस पर मैं कायम हूँ आज भी, और यही हो रहा है। आपने ये तक कह दिया आतंकवादी, चोर, लुटेरे भी वहां मौजूद है। ऐसे कैसे कह दिया आपने? क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसमें चोर, लुटेरे, बदमाश, आतंकवादी भी हो सकते हैं जो आंदोलन में घुस करके, ये किसानों का आंदोलन जो तथाकथित का है उसमें घुस करके गड़बड़ करके और आम किसान को बदनाम कर सकते हैं। किसान महासभा के जो उपाध्यक्ष हैं दूली चंद, उन्होंने कहा है कि मदन दिलावर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं दूली चंद जी को जानता हूँ, कोटा जिले के हैं। वो किसान है ही नहीं, वो तो कम्युनिस्ट नेता हैं, उनको कोई किसानी से लेना देना ही नहीं है। और किसानों की नेतागिरी करके एक तरह से आम किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वह किसानों को जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि मदन दिलावर तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं। किसान अन्नदाता होता है, अन्नदाता पे इस तरह का बयान देना गलत है। मैंने किसान पर बयान नहीं दिया है, तथाकथित किसान पर बयान दिया है जो आम किसानों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, आम किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आम किसानों को मिलने वाले लाभ से वंचित करना चाहते हैं। जो तथाकथित किसान है उसके बारे में कहा है। तो चाहे वो हनुमान बेनीवाल के साथ लोग गए हों, चाहे अन्य लोगों के साथ लोग गए हों, क्या आपका मतलब वहां पे एक भी किसान नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक भी किसान नहीं है। कुछ किसान होंगे जो भ्रमित करके लाए गए होंगे, और आपको तो पता चल ही गया कि कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया है। इसलिए कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम भी हो सकता है, कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का, क्योंकि ये सफल नहीं हुई धारा 370 रोकने में, ये सफल नहीं हुई है भगवान राम का मंदिर निर्माण रोकने में। इसलिए इस प्रकार के टोटके कर रहे हैं और ये कांग्रेस इनको सब प्रकार का समर्थन दे रही है। तो क्या सीए और एनआरसी में जो लोग शामिल थे, क्या अमूमन वही लोग शामिल हैं आपका? कुछ लोग उसमें से भी शामिल हैं जो उपद्रव करके और आम किसानों को बदनाम करना चाहते, जो आम किसान वहाँ नहीं हैं, यानी इसको किसानों का आंदोलन कर करके बदनाम करना चाहते, क्योंकि ये आंदोलन ही तथाकथित किसानों का है और जो किसान वहाँ दिख रहे हैं उनको कई को भ्रमित करके लाया गया है। जब तथाकथित किसानों का आंदोलन है तो बीजेपी को वार्ता करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी वहां बातचीत कर रही है उनसे? 8वें दौर की वार्ता हो रही है, बार बार आपके केंद्रीय मंत्री जी बातचीत कर रहे हैं। जब तथाकथित किसान है तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हो आप लोग? सरकार के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं और सबसे वार्ता करना ही चाहिए, क्योंकि वो पैमाना तो नहीं है ना सरकार के पास भी कि ये किसान है कि नहीं। वो किसानों की बात करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि हम किसानों के हित में करना चाहते हैं। और उन्होंने, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप अपना प्रस्ताव लाइए, क्या करना है। पर वो कहते तीनों आप रद्द करिए, तो यानी किसान के हित में कुछ भी मत करिए। इसका अर्थ ये मैं समझता हूँ ये समझदार किसानों की सोच नहीं हो सकती। तो बीजेपी के द्वार पे आतंकवादी, लुटेरे और चोर आएंगे तो बातचीत करेगी बीजेपी?
मैंने कहा इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, मैंने आशंका जाहिर की है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे ही लुटेरे लुच्चे लपंगे बदमाश हैं। ये जो कुछ अखबारों ने लिखा या कुछ मीडिया ने दिखा है वो ठीक नहीं है। मैंने आशंका जाहिर की है। आज ही मेरा वीडियो है, उसको देख लीजिए आप। एक सवाल है, अंतिम सवाल सर, कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जब बीजेपी वार्ता कब करेगी? क्योंकि राजस्थान के भी कई किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, बरसात इतनी पड़ रही है, ठंड इतनी पड़ रही है, क्या कब नतीजा निकलेगा? जनता परेशान हो रही है, रोड जाम हो रहा है। नतीजा निकलना चाहिए, ठीक नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन जो किसानों के हित में हों। अभी तक जो मेरी जानकारी के अनुसार है कि जो कृषि सुधार कानून जो बनाया गया है वो किसानों के हित में है। हाँ, इसमें कुछ यदि इनकी सुझाव हों कि और जोड़ा जा सकता है जिससे अच्छा हो सकता है, तो मैं समझता हूँ उसको सरकार को मानना चाहिए। परंतु ये सरकार किसानों के अहित की बात करे, इसको रद्द करने की बात करे और इसमें इसको कमज़ोर करने की बात करे कानून को, तो मैं समझता हूँ किसान के हित में नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं मानना चाहिए। जो किसान के हित में नहीं है वो नहीं मानना चाहिए। सर, बर्ड फ्लू से आपने कैसे जोड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल से ही सोच रहा हूँ कि बर्ड फ्लू से आपने इसको जोड़ दिया, तो बर्ड फ्लू से इसका क्या रिश्ता? मैंने इसलिए कहा कि इसमें कुछ लोग बिरयानी खा कर आ रहे हैं, वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, जो कहते मुर्गे खा रहे हैं, तो वो उनके जो संपर्क में आएंगे लोग, और यदि वो जो जिसको खाकर आए उनमें ये वायरस होगा तो लोगों में भी फैलेगा, और जब लोगों में फैलेगा तो भीड़ है तो बहुत तेज गति से फैलेगा, तो पूरे देश को नुकसान हो सकता है क्योंकि कोने कोने से लोग आए हुए। आपने कोई वीडियो देखा ऐसा बिरयानी खाते हुए? ये कोई घरों पर खा के आता है, मैंने आपने देखा होगा। अभी यहाँ के एमएलए हैं जयपुर के, एक जो मैं नाम भूल गया हूँ, पर मुस्लिम एमएलए हैं, उन्होंने कहा उनके खाने पर नहीं जाना चाहिए, वो क्या खा कर आए हैं क्या नहीं खाना चाहिए उस पर नहीं जाना चाहिए। आप तो और बात करो, इसका अर्थ हम लोग खा कर आ रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, इसका अर्थ ही हुआ। नहीं तो उनको कहना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा उनके भोजन पर, उनके खाने पे नहीं जाना चाहिए। तो बहुत गलत बात है, क्यों नहीं जाना चाहिए? यदि वो जहरीली चीज खाकर आए और इससे दूसरे को नुकसान हो सकता है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? बिरयानी खाने से आपको क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति नहीं है, उसमें वायरस हो सकता है, बर्ड फ्लू का वायरस हो सकता है। किसान ही खा रहा है क्या बिरयानी? और भी तो लोग खा रहे हैं ना। मैंने कभी नहीं कहा कि किसान ही खा रहे हैं। मैंने कहा तथाकथित किसान, जिसमें कुछ लोग इस प्रकार के हो सकते हैं जो इस देश में बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो इसमें बर्ड फ्लू फैलाने का यत्न कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है और भी तो लोग देश में बिरयानी खा रहे हैं, सिर्फ तथाकथित किसान या तथाकथित लोग ही थोड़ी खा रहे हैं, आम जनता भी खा रही है। आप उनको भी राय दे सकते थे, आप किसान पे क्यों बोले? ये सबके लिए राय है, परंतु वहाँ एकत्र है, झुंड में है, तो वहाँ तेज गति से फैल सकता है। तो ये थे मदन दिलावर जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जहां पर वो झुंड में एकत्रित हैं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना अभी थमा ही नहीं कि बर्ड फ्लू का खतरा देश भर में फैल गया है। इनका कहना है कि हो सकता है कि जिस तरह से हिमाचल के अंदर जिस तरह से मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया है, और राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी से विधायक आते हैं, रामगंज मंडी के अंदर भी 200 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। तो हो सकता है कि झुंड में एकत्रित हो रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, हो सकता है कि किसी बर्ड में यानी किसी मुर्गी में अगर बर्ड फ्लू हो तो वो पूरी तरह से संपूर्ण तरह से फैल सकता है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।